शास्त्र अनुकूल नहीं है। अब जो प्रश्न चल रहा था आज का कि परमात्मा हमारे प्रारब्ध के संस्कार को भी काट सकता है, और ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 के मंत्र नंबर 2 में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति रोगी है या वैसे उसकी मृत्यु को प्राप्त हो गया, और पूर्ण परमात्मा, क्योंकि वो रामानंद जो है, तो परमात्मा अपनी शक्ति से उसको उस मृत्यु देवता से भी छुटवा कर वापस ला सकता है और उसको आगे 100 वर्ष के जीवन और दे सकता है। वो इतना समर्थ है, तो वो काम समर्थ ही कर सकता है। तो वो समर्थ की पहचान करने के लिए भी हमने इन लक्षणों को देखना पड़ेगा कि प्रारब्ध में कर्म का दुख था, सिकंदर लोधी के संस्कार का यानी किस्मत में लिखा हुआ दुख था जलन का, वो आशीर्वाद से ठीक है। और फिर रामानंद जी का कत्ल कर दिया था, परमात्मा ने बता दिया था कि इसका संस्कार इतना ही था और आपसे ही मरना था, इसने इसका ऐसा विधान लिखा हुआ था इसकी किस्मत में। तो उसको जीवित कर दिया, उसको और काफी समय दिया भगवान ने आगे बढ़ा जिसकी आई। तो पुण्यात्माओं, अब क्या होता है, सिकंदर लोधी स्वस्थ हो गया और जहां रुके हुए थे उस रेस्ट हाउस में आगे काशी में, वहां शेख तकी नाम का जो उनका धार्मिक गुरु था, मुसलमान पीर, वो बैठा था। अब उसने तो जाके अपने गुरुजी को बताना ही था, धार्मिक गुरु को, कि शेख जी ऐसे ऐसे मैं ठीक हो गया और आशीर्वाद देते ही महापुरुष की दया से मैं कति स्वस्थ हो गया, और मैंने ऐसे गुस्से में आकर के रामानंद उनके गुरुजी का कत्ल कर दिया था, उसको मेरे सामने जीवित कर दिया, वो तो परमात्मा का रूप आए हुए। अब पुण्यात्माओं, 2 वजीर और 2 फकीर एक दूसरे की प्रशंसा नहीं सुन सकते, उनकी बने कोई ना कदे भी, ये खास राग द्वेष होता है इनके अंदर। तो उसने सोचा, शेख तकी ने सोचा कि तेरे नंबर कम हो गए और दूसरे गुरु के नंबर ज्यादा हो गए राजा की नजरों में। तो उसने सोचा कि उसको राजा की नजरों से गिराऊं, तब तेरी प्रभुता मेंटेन रहेगी। इस उद्देश्य से कहने लगा कि मैं क्या उसके साथ था, मैं क्या तेरे साथ था, मैंने, मेरे आंखों के सामने तो कुछ हुआ नहीं, मेरे सामने होगा जब देखूंगा। अब मुंह दिया चढ़ा। अब उसने, राजा समझ गया कि जब ये नाराज होता है तो ऐसे ही बातें करता है। राजा को ये पता था कि शेख तकी नाराज हो गया तो सारे मुसलमान तेरा विरोध करवा देगा, इतना जालिम व्यक्ति है, उसको खुश रखना राजा की मजबूरी थी। उधर से क्या हुआ, शेख तकी ने कहा कि ये छोटे मोटे जंतर मंत्र दुनिया कर देती है, ज्ञान से बात बनती है, हमारी कुरान शरीफ जैसा ज्ञान इस पृथ्वी पर नहीं है, उसको ज्ञान से पता लगेगा वो संत है या संत है। नरेश वीरदेव सिंह बघेल राजा को ज्ञान था कि इसकी ज्ञान में भी धोती ही धो देंगे एक बार तब। तो वो कहने लगे, जी कल उनको यहीं बुला देते हैं, आप ज्ञान में चर्चा कर लो। शेख तकीन का बुलाओ, बुला लो, कल बुलाओ। तो बुला लिए परमात्मा आगे, वहां भी काफी हिंदू मुसलमान सब बुला लिया, जो सत्संग सुनिए, 2 महापुरुषों की चर्चा होगी। अब शेख तकी ने चर्चा की, राजा से कहा कि आप इसको भगवान कहते हो, अल्लाह कहते हो, अल्लाह तो बेचून है, वो तो निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। तो परमात्मा ने कहा कि परमात्मा कैसा है वो तो बाद में बताऊंगा, लेकिन आप जो साधना करते हो शेख जी, आपकी साधनाओं से कोई लाभ नहीं हो सकता प्राणी को। इस बात से वो चढ़ गया कि हमारी पूजाओं को गलत बताता है। परमात्मा ने कहा, गलत बताता नहीं, गलत है। कैसे? परमात्मा ने कहा कि आपकी साधना करने से राजा ठीक नहीं हुआ आपका। तो उसने कहा कि जब तक, हमारी कुरान शरीफ में लिखा है कि जब तक एक अल्लाह पर पूरा ईमान नहीं लाते और सही भक्ति नहीं करता, तब तक राहत नहीं मिलती उसको। तब कबीर परमेश्वर ने कहा, आपका जो मुखिया है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु, जिसको आप वसल्लम कहते हो, कहा
उस जैसा तो ईमान कोई ला भी नहीं सकता और उस जैसा मुसलमान हो भी नहीं सकता, उस जैसी भक्ति साधना तुम्हारी कोई कर भी नहीं सकता। कोई कर सकता है? अक नहीं। एक नंबर का ईमान उनका था, एक अल्लाह में, कुरान शरीफ के ज्ञानदाता में ईमान लाया उसने और उसकी भक्ति करता था। उनका क्या हालत हुई? 3 लड़के थे, तीनों उसकी आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त हुए और स्वयं उनकी 63 साल की उम्र में एक रोग से मृत्यु हुई। चक्कर खा के गिर जाता था, बेहोश हो जाता था। तो क्या वो सुखी है प्राणी जिसके सामने उसके तीनों पुत्र मर जाए? उसको सपने में सुख नहीं हो सकता और उससे ज्यादा ईमान तुम ला नहीं सकते। कितनी बात बड़ा। अब शेख तकी का मुंह इतना सा हो गया क्योंकि सच्चाई के सामने, और सब ने, मुसलमान थे वो भी इस बात से चौकन्ने हुए कि सचमुच जो कह रहे महात्मा जी सही कह रहे, 100 की 100 कह रहे हैं। 100% हमारे, ये तो हम रोज सुना करते कथाएं कि तीनों पुत्र मर गए। और ऐसे महापुरुष के जो दिन रात भगवान के अतिरिक्त दूसरी बात नहीं करता था, तो अन्य का क्या होगा? समझदार को संकेत बहुत होता है। अब वीर सिंह ने कहा कि भगवान फिर कारण क्या था उनका? कि उनका कारण ये है कि कुरान शरीफ के अंदर एक सूरत फुरकान नाम का चैप्टर है, 25 नंबर, उसकी 52 से 68 में उस अल्लाह अकबर की जानकारी बता रखी है कि वो समर्थ है, वही पाप नाशक है, वो सब गुनाहों का माफ करने वाला है। उसी ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता जानता नहीं। इस कारण से वो जानकार मैं हूं। परमात्मा ने कहा कि वो बाखबर मैं हूं, मेरे पास वो विधि है जिस कारण से ये सब सुख हो रहे। वो तो परमात्मा थे, अपने आप को छुपा के कह रहे थे। जब बार बार यूं कहे कि ये अल्लाह कबीर मैं ही हूं, तो कतिये नहीं माने। तो ये कारण था कि इन मुसलमानों को और हिंदुओं को कोई लाभ नहीं हो रहा। कबीर साहब ये कहा करते, 2 साधना मैं बताऊंगा, सबको लाभ होगा। लेकिन ये धर्म के ठेकेदार हमारे को हमेशा ऐसे ही बांटे रखे रहे। अब पुणात्माओं, आपने समझना पड़ेगा, ये ठेकेदार तो अभी टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे, ये तैसी नहीं आपके। इन्होंने तो केवल अपना उल्लू सीधा करने का मतलब है, बाढ़ में जाओ जनता।